हमारे भगवानों ने की थी 2 शादी, क्यों गणेश और कार्तिकेय की है 2 पत्नियां? क्या इंसानों को भी करनी चाहिए 2 शादियां, या इसके पीछे भी है कोई रहस्य? आसान भाषा में कहें तो क्या हिंदू देवी देवता 2 शादियां करने के लिए करते हैं प्रेरित? हिंदू धर्म में कई ऐसे भगवान हैं जिन्होंने 2 शादियां की हैं, यानी कि उनकी 2 पत्नियां रही हैं। इनमें गणेश, कार्तिकेय और विष्णु जैसे प्रमुख देवता शामिल हैं। इन भगवानों की 2 पत्नियों के पीछे क्या आध्यात्मिक अर्थ है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 शक्तियों के बारे में समझना होगा। पहली शक्ति है भौतिक शक्ति, जो हमें भौतिक सुखों का अनुभव कराती है। दूसरी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, जो हमें आध्यात्मिक सुखों का अनुभव कराती है। ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर मौजूद हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है भौतिक सुख और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक सुख। कार्तिकेय जी की 2 पत्नियां हैं, देवसेना और बाली। बाली का संबंध आदिवासी समुदाय से था, जो भौतिक सुखों का प्रतीक है। वहीं देवसेना का संबंध देवताओं से था। देवसेना देवताओं के राजा इंद्रदेव की बेटी है, जो आध्यात्मिक सुखों का प्रतीक है। विष्णु जी की 2 पत्नियां हैं, लक्ष्मी और भूदेवी। लक्ष्मी का संबंध धन धान्य और ऐश्वर्य से है, जो भौतिक सुखों का प्रतीक है। वहीं भूदेवी का संबंध पृथ्वी और प्रकृति से है, जो आध्यात्मिक सुखों का प्रतीक है। इसी तरह से 2 पत्नियां 2 शक्तियों के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने अंदर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, यानी कि उसका कंट्रोल आपके पास आ जाता है, तो आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कार्तिकेय जी की पत्नी आदिवासी समुदाय से होने के कारण भौतिक चीजों को, यानी कि मटेरियल सक्सेस को दर्शाती है, तो वहीं दूसरी पत्नी देवसेना इंद्र की पुत्री है, जो देवताओं के राजा है। वेदों में इंद्र को हमारी कुंडलिनी शक्ति से रिलेट किया गया है। पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों की इंद्रवज्र से घोड़े की पूंछ पर वार करते हैं तो उसकी पूंछ सीधी हो जाती है। ऐसे ही जब तक हम अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं करते, वो भी टेढ़ी मेढ़ी ही रहती है। आपको बता दें कि कुंडलिनी शक्ति का आकार लहराते हुए सांप की तरह होता है, पर जब ये हमारे मूलाधार चक्र में जागृत हो जाती है तो बिल्कुल सीधी हो जाती है। यानी कि इंद्रदेव को कुंडलिनी शक्ति का एक पहलू बताया गया है। अब देवसेना कार्तिकेय जी की पत्नी है, तो वो हुई उनकी स्पिरिचुअल सक्सेस। तो बस आपको यहाँ भगवान की 2 पत्नियों के माध्यम से यही समझाने की कोशिश है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्र।